अभी नहीं आई, आ रही है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से जितने मेरे स्टूडेंट्स आ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने जितने भी यार दोस्त और चाहने वाले हैं सभी के साथ, और एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आवाज़ वो गलती से वो बंद रह गया था, ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। वो तो तुम कर ही देते हो सारे अच्छे बच्चों, ठीक है। और जल्दी से एक बार ये देख लीजिए। देखो अभी इसकी जो क्लास करा रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ देखो, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, राहुल देसवाल स्टडी IQ इस नाम से है, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओ, राहुल देसवाल भी डालोगे और देसवाल में DESH, कोई DES लिखता है और कोई DESH, तो ये देसवाल लिखना इस तरह से, ठीक है। तो राहुल देसवाल डालोगे तब भी आ जाएगा ग्रुप। और उस ग्रुप का क्या फ़ायदा है कि जैसे आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो, सर जी भाई मेरी वीडियो ढूंढ रहे हो कोई भी, ठीक है, प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हो, तो प्लेलिस्ट वगैरह सब यहीं पड़ी हैं इस वाले, इसमें सब कुछ डेली डाल दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ये डेली डाल रही हैं, डेली PDF भी प्लेलिस्ट भी, और इसी नाम से आप फेसबुक पे और इंस्टा वगैरह पे जुड़ सकते हो। अब आते हैं जल्दी क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई जल्दी से, तो क्वेश्चन पर आ जाइए। हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने से तो ऐसा लगेगा पता नहीं यार इस क्वेश्चन में ऐसा है ही क्या, देख के थोड़ी सी घबराहट भी हो सकती है कि नहीं भाई अगर एग्जाम में आ जाता है। अभी क्यों घबराहट हो गई, अभी तो कोई ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई जॉब हाथ से निकल रही है। बट जब एग्जाम होता है तो इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रेशर देते हैं माइंड पे कि यार क्या ही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या ही कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में एक आ गया है कि कोई कंपनी है 2013 में, उसके 3 डिपार्टमेंट हैं। एक HR डिपार्टमेंट है, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा और चौड़ा इतना नहीं रहेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखिए 3 डिपार्टमेंट है। पहले तो 2013 की बात की गई है। 2013 में HR डिपार्टमेंट और MT डिपार्टमेंट और TA डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट था। इसके अंदर जो लोग थे उनका रेशो किस तरह से था, उनका रेशो दे रखा था 2:3:4, इस तरह से रेशो दे रखा था, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2014 में जो ये इस रेशो में बटे हुए थे, जो टोटल जितने भी बंदे रहे होंगे तो इस रेशो में बटे हुए थे। इन सभी डिपार्टमेंट में से कुछ n नंबर चले गए, हमें नहीं पता कितने गए हैं, कुछ n व्यक्ति चले गए, जिस कारण से अब नया वाला रेशो जो जितने व्यक्ति बचे उनके बीच का रेशो बना है 3:5:7। अभी भी डिपार्टमेंट कौन से, यही तीनों HR MT TA। फिर 2014 के बाद 5 व्यक्ति और चले गए, और उसके बाद जो रेशो 2015 में देखा गया, जितने व्यक्ति बचे होंगे सभी में से 5 चले गए, और 2015 में जो रेशो देखा गया वो देखा गया 1:2:3। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, ये 2015 का रेशो है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है 2014 में टोटल कितने व्यक्ति थे, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझना है बस। देखिए पहले फिर से मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं जितनी इसकी लैंग्वेज है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। देखो आ जाते हैं, 2013 में क्या रेशो था, 2:3:4, ये 2013 का रेशो है, ठीक है। 2013 के बाद 2014 का रेशो यहाँ लिख देता हूँ। 2014 का रेशो था 3, 5 और 7, यहाँ तक दिख रहा होगा। और 2014 के बाद 2015 का रेशो दे रखा है हमारे को 1:2:3। अब आप एक बात ध्यान से बताइए, यहाँ से यहाँ रेशो कब बना, ये जब इसमें से n व्यक्ति चले गए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये व्यक्ति रहे टोटल। और यहाँ से यहाँ तक बनाए जब रेशो, तो हर एक डिपार्टमेंट में से, यानी इसमें से ही 5 गए, इसमें से ही 5 और इसमें से ही 5। पर अगर आप एक बात ध्यान से देख रहे होंगे तो आप ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना गैप है, 2 का, और 5 और 2 के बीच में 3 का, और 5 और 3 के बीच में कितना गैप है, 4 का। जबकि ये गैप बराबर होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था बराबर, क्योंकि यहाँ से भी 5 व्यक्ति छोड़कर गए हैं, यहाँ से ही 5, यहाँ से ही 5, तो ये 5-5 के हिसाब से जो गैप है, गैप का रेशो बराबर होना चाहिए था। और हमें पता है अगर गैप बराबर नहीं होता, हमने एज में भी सीखा है, रेशो में भी सीखा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हम सिंपल ये देखते हैं इन ऊपर वाली जो रेशो है इनके बीच का गैप कितना है, तो आप कहोगे 2,
नीचे वालों के बीच में गैप कितना है 1, तो इस 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ कर दो। पर अगर आप देखोगे तो 1 की मल्टीप्लाई जब इसके और इसके साथ करेंगे तो ये 3 5 7 ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और जो ऊपर वालों का गैप है 2, उनकी नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई, तो जब 1 2 3 यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा, ये 1 2 3 था ना, तो जब इस 2 की नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की यहाँ और 2 की यहाँ, तो ऐसा ही करते ये 6 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये 2। और जो ये नया रेशो आया है, और जब इसे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ से 7 और 6 के बीच में 1 का अंतर है, 5 और 4 के बीच में भी 1 का गैप, और 3 और 2 के बीच में भी 1 का गैप। तो 100% कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि हाँ अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने देखा कि इस पूरे इन सभी का टोटल कितना था 15, यानी कि 2014 में 15 लोग काम किया करते थे, पर इन सभी में से 5 गए, तो ये रेशो मिला। बट क्वेश्चन में देखा जाए तो एक बंदा गया यहाँ से, भाई ये जो गैप है 1 का है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गैप है 1 का नहीं है, ये एक्चुअल में 5 का, यानी कि इस 1 से 5 गुना ज्यादा। तो इसी तरह से टोटल जो 2014 में एम्प्लॉयज थे वही 15 ना होकर 5 गुना ज्यादा कितने रहे होंगे 75, और ये आंसर आ गया। बताइए किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से देखिए, इसकी हिंदी नहीं थी यार सॉरी यार, मैं दिमाग ही नहीं लगा, मैं भूल गया कि इसकी हिंदी नहीं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को हिंदी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो क्वेश्चन समझ लीजिए दोबारा से 1 सेकंड में जल्दी से। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की जो ये लैंग्वेज है यार, अब तो मुझे यूँ और लग रहा है मैंने हिंदी क्यों नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं, अब हिंदी नहीं ली तो अब इसके लिए सॉरी यार, मेरे बिल्कुल ही ध्यान नहीं था कि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में हिंदी नहीं है। अगर पता होता तो मैं इसकी हिंदी कन्वर्ट करा लेता, ठीक है, दिमाग से निकल गया। चलो कोई नहीं, अब क्वेश्चन अब तो समझ गए होंगे, अब मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को ना। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसकी इंग्लिश नहीं है ना, कोई हिंदी नहीं है, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 5 6 दिन बाद किसी एक आधी क्लास दोबारा कराऊंगा, उसमें हिंदी भी इसकी करवा दूंगा, ठीक है। मुझे पता है, मैं ध्यान ही दिया यार। तो देखिए तो देखो यार, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है। चलो दूसरे क्वेश्चन से पहले ना तीसरे पर चलते हैं, एक बार दूसरे क्वेश्चन को आखिरी में कराता हूँ, तीसरे पर आ जाइए, ठीक है। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इसलिए छुड़वा दिया है, कोई बच्चा जब आखिरी में भी नहीं, कभी भी बीच में करवा सकता हूँ, जिससे कि कोई बच्चा जब बाद में जुड़े ना तो उसे कहीं ना कहीं बीच में ढूंढने के लिए वीडियो तो देखेगा, ठीक है। इतनी मेहनत करके वीडियो मतलब क्वेश्चन लाओ और फिर बच्चे देखे ना, तो तीसरे पे आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। तो दो एक बार क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ना 4 दोस्त हैं ABCD, कितने दोस्त हैं 4, ABCD, ठीक है। उनके पास क्या है, कुछ पैसे हैं। उन्होंने क्या करा कि पैसे बांटे, बट गए पैसे। अब हुआ क्या, जब पैसे बट चुके थे तो उसके बाद में जब पैसे बटने के बाद जो जो इनको मिला वो मिल गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जितना पैसा बी के पास था, जैसे मैंने कहा बी के पास 4 रुपए थे, तो ए ने क्या करा, ए के पास जैसे रह गए हो 11 रुपए, तो ए ने क्या करा, जितने बी पे थे उतने ही और दे दिए, यानी इस 11 में से 4 और दे दिए, और बी के पास हो गए 8, और इसके पास कितने रह गए, अगर 4 चले गए तो इसके पास रह गए 7। फिर इसी तरह से 8 इसने क्या करा, जैसे सी के पास मान लो 3 रुपए थे पहले से ही, तो इसने क्या करा, अपने 8 रुपए में से 3 रुपए इसको दे दिए, मतलब जितने सामने वाले पे पहले से थे उतने ही और दे दिए। तो ये बात आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसी तरह से इसके सामने वाले पे जितने थे इसने अपने में से उतने ही उसे और दे दिए, और ऐसा करने के बाद एंड में देखा गया कि सभी के पास 48 रुपए हो गए। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इस कंडीशन में उसने ये पूछा है, क्या पूछा है कि ए के पास शुरुआत में कितना पैसा था।
तो आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखना, ठीक है। इन सभी के पास 48 रुपए हैं एंड में। ये क्वेश्चन है, पीछे से चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे से बहुत आसान रहेगा। कैसे? अब मुझे एक बात बताइए, डी ने आखिरी में ए को कितने रुपए दिए? तो डी ने आखिरी में ए को दिए हैं 24 रुपए। जब इसके पास 24 रुपए आए तब जाके इसके पास 48 रुपए बने। इससे पहले इसके पास टोटल 48 रुपए नहीं थे। जैसे ही इसने इसे 24 दिए तो इसके पास जो भी पैसा था वो 48 रुपए बन गए। यानी कि अगर इसके पास 24 रुपए नहीं होते 48 रुपए में, तो इसके पास सिर्फ 24 रुपए ही बचे हुए थे। जब इसने ये 24 इसे दिए तो इसके पास 48 हो गए। अगर ये 24 इसे नहीं देता तो होता क्या, ये 24 इसके पास रहते। या फिर आपको और आसानी से समझना है तो आप करो क्या, हर बार देखिए, हर किसी ने करा क्या है, सामने वाले को उतना ही पैसा दे दिया जितना उसके पास पहले से था। यानी कि इसने क्या करा, इसको उतना पैसा दे दिया, 24 रुपए दे दिए, यानी इस पे 24 पहले से थे, 24 और दे दिए। अगर मैं ये जानना चाहूं इसने इसे कितना दिया, तो मैं क्या कर सकता था, डायरेक्ट 48 को 2 से डिवाइड करता और मुझे पता लग जाता कि इसने इसे 24 रुपए दिए। और अगर 24 रुपए नहीं दिए होते तो इसके पास टोटल कितने रुपए होते, 72 रुपए। अब मैं ये जानना चाहूं कि इसने इसे कितने दिए, तो मैंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड करके देख लो बस, क्योंकि इसके पास ये जो पैसा है कब बना है, 72 रुपए। जब इसने जितने इस पे थे इतने और दे दिए, तो यानी कि इसके पास पहले कितने रुपए होंगे, 36, और 36 रुपए इसने दिए। तो 36 इसने दिया तो इसके 36 इसमें जोड़ दो, ये 36 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 84। 84 कब बने होंगे इसके पास, जब आधे करेंगे इसके, तो 84 का आधा कितना आ जाएगा, 42। यानी कि 42 इसने दिए होंगे, 42 पहले से होंगे, तो 42 इसमें जोड़ दिए, 42 जोड़े तो 90। इसके पास ये 90 रुपए कब बने होंगे, जब इसने इसे 90 का आधा 45 होता है भाई। अगर 90 रुपए अब इस पे यहाँ पे बने होंगे कब, जब 90 का आधा किया जाएगा तो कितना आएगा, 45। यानी कि 45 रुपीज इस पे रहेंगे और 45 रुपीज और मिले होंगे, तभी तो 90 बने होंगे। 45 किसने दिए होंगे, इसने। और जब इसने 45 दिए होंगे और एंड में सिर्फ 45 इसे देने के बाद इस पे 24 रुपए बचे थे, तभी तो इसने 24 दिया, तभी 48 हुए। यानी कि 45 + 24 69 रुपीज इसके पास शुरुआत में रहे होंगे। किसी को डाउट? 24 अगर आप आखिरी लाइन पढ़ रहे होंगे, thus each of them had an equal sum of ₹48। देखिए 24 कहाँ से आया ये और समझ लीजिए। अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि 24 कहाँ से आया, देखो आखिरी लाइन अगर ये वाली आप पढ़ रहे होंगे, डी गेव व्हाट ए हैड नाउ। डी ने ए को उतना ही दिया जितना उसके पास पहले से था। देखो डी ने ए को इतने पैसे दिए जितने ए के पास अब हैं। अभी अगर मैं कहूं कि भाई डी सब कुछ छोड़ो, अगर किसी के दिमाग में एक बच्चे का ऐसे की डाउट है कि 24 रुपए दिए, ये कैसे पता चले। सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि सभी के पास 48 रुपए बने कब, जब डी ने ए को उतने ही पैसे दे दिए जितने उसके पास पहले से थे। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे पास पहले से 2 रुपए हैं और मैं तुम्हें 2 रुपए और दे दूं तो 4 रुपए बन जाएंगे, यानी कि 4 का आधा 2, तो मैंने तुम्हें 2 ही तो दिए। कहने का मतलब है इसको उतने ही दिए जितने इसके पास पहले थे। तो ये 48 बनने का मतलब ही क्या है, इसके पास 24 पहले से थे और 24 और दिए। इसी तरह से मैंने बताया कि इसे 24 रुपए दिए गए होंगे। किसी को डाउट? फिर से रिपीट दो, जल्दी से समझ लीजिए। आपको करना क्या, आप डायरेक्ट ऐसे समझो यार, डायरेक्ट आप इन सभी के पास A B C D, आपको कुछ नहीं करना, आपको सामने वाले का आधा करना है। यानी कि आखिरी में इसके पास 48 है, 48 48 48। आपको हर बार करना क्या है, इसका आधा जो भी होगा उसको इसमें जोड़ देना, ठीक है। फिर इसका आधा जो भी होगा 36 उसको इसमें जोड़ देना, इसका आधा जो भी होगा 42 इसको इसमें जोड़ देना, इसका आधा जो भी होगा कितना है 45 90 आएगा ना, 45 आ जाएगा, 45 इसमें जोड़ देना। इसके पास पहले 24 थे और 24 + 45 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। मार्कर दीजिए सर एक बार। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यार। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, पर इन क्वेश्चंस में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आज तक हमने सिर्फ 2 बार पढ़े थे कि भाई कुत्ता बिल्ली आ जाता था, चोर सिपाही आ जाते थे, कि चोर ने इतनी छलांगे लगा रहा है तो मतलब कि सिपाही इतनी छलांग लगा रहा है, या कुत्ता इतनी लगाता है तो खरगोश इतनी लगाता है।
यहाँ 3 जनों की बात हो चुकी है। किस किस की? 3 rabbits A, B, C move in such a way that when A takes 7 steps, B take 8 steps and C takes 9 steps। 3 खरगोश से A, B और C इस प्रकार चलते हैं कि जब A 7 कदम चलता है तो B 8 कदम और C 9 कदम। भाई यहाँ तो दिक्कत होगी, 3-3 जनों की बात हो गई। अगर 2-2 जनों की होती थी तो हम कर लेते थे, पर यहाँ तो 3-3 जनों की बात आ गई। अब कैसे किया जाए? तो अब इसके अंदर पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ लगने वाला है, ठीक है। अब कंसेप्ट पे लगने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखो, इससे पहले जब सिर्फ 2 ही जानवर होते थे, खरगोश, कुत्ता, इस तरह से जब बात होती थी तो हम आसानी से इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दे पाते थे। बट अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो देखिए, जब भी 2 जानवरों की बात होगी तो कैसे करना है। तो पहले हम 2 जानवरों वाला लेते हैं। पहले जिस तरह से करते थे पहले उससे करेंगे डायरेक्ट वे से, फिर मैं बताऊंगा उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। फिर जब वो कंसेप्ट समझोगे तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर पाओगे। तो सर एक बार क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए जल्दी से, 6ठा क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से लगा दीजिए। तो एक बार 6ठे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 6th क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा जो अभी कराने वाला था। बट 6th क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि आज तक मैंने किस हिसाब से समझाया था, फिर उसके पीछे का रीजन जानेंगे कि हम ऐसा ही क्यों करते थे, जिससे हम पिछले वाले क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए। देखिए, मैंने आपको जब भी 2 आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कैट और डॉग, इनकी स्पीड का रेशो बताना है, कुत्ते और बिल्ली का, सॉरी बिल्ली और कुत्ते का, ठीक है। तो पहले कैट लिख लेते थे हम, रेशो कैट रेशो डॉग। तो हम करते क्या थे, मैंने जिस तरह से मैंने सिखाया था पहले वो बता देता हूँ। मैंने क्या सिखा रखा है आपको कि जब भी 2 जानवरों की बात हो तो आपको सिंपल ऐसे देखना है, एक बिल्ली जितनी देर में 5, बिल्ली के साथ 5 लिखा है तो बिल्ली के नीचे 5 लिख देना। उतनी देर में एक कुत्ता 4, तो कुत्ते के साथ 4 लिखा है, कुत्ते के साथ 4। फिर आगे जाओ तो कुत्ते का 3, तो कुत्ते के साथ 3 लिखा है तो कुत्ते के नीचे 3 लिख देना, ठीक है। बिल्ली की 4, तो बिल्ली के साथ 4 लिखा है तो बिल्ली के साथ 4 लिख देना। फिर हमें क्या करना होता था, ऐसे और ऐसे इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता था। तो 5 × 3 15 और 4 × 4 16, और ये इसका क्या आ जाता था, रेशो, कि इन दोनों की स्पीड का रेशो आ गया कैट और डॉग। बट ये तो एक डायरेक्ट तरीका था जो मैंने आपको सिखा रखा था। बट अगर बिल्कुल एक्चुअल इसके कंसेप्ट पर जाया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि हम मतलब हर बार ऐसा कर तो दिया, पर ऐसा क्यों करा हमने, इसका रीजन भी तो होना चाहिए। तो डायरेक्ट बता दिया इसको इससे इससे इससे, पर इसके पीछे जो कहानी है वो भी तो हमें समझ आनी चाहिए। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को पहले एक तरह से समझते हैं जिससे कि हम पिछले क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग, मतलब जितने टाइम में 5 छलांग लगा रही है, ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे, उतनी देर में एक कुत्ता सिर्फ 4 छलांग लगा पाता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कि बिल्ली की इतनी क्षमता है कि वो उतने ही टाइम में 5 छलांग लगा देती है जितनी देर में एक कुत्ता सिर्फ 4 छलांग। एफिशिएंसी को हम स्पीड भी कह सकते हैं। तो हम आगे पहले कैट और फिर आगे डॉग पर। तो यहाँ से मैं पता चला जितनी देर में एक बिल्ली 5 काम करती है उतनी देर में एक कुत्ता सिर्फ 4 काम यानी 4 छलांग लगा पाता है। अब देखो, 2 रीजन हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकता है, बिल्ली ने छलांग लगाई और बिल्ली गई एक छलांग में 2 मीटर, तो अगली छलांग में फिर से 2 मीटर, फिर उससे अगली छलांग में 2 मीटर और उससे अगली छलांग में फिर से 2 मीटर। तो मैं कहूं कि 1 घंटे में बिल्ली ने 5 छलांग लगाई 2-2 मीटर की। इस चीज को इस तरह से समझना, ठीक है। और इसी तरह से अगर कुत्ते की बात आई तो कुत्ते ने 1 घंटे में सिर्फ 4 छलांग लगाई, पर चारों छलांग जो लगाई है किस किस मीटर की लगाई है, 5-5 मीटर की, ठीक है। ये ऐसे किलोमीटर में बदलो तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे मैं क्या चीज बताने वाला हूं आपको। इसे किलोमीटर में बदल लो, ठीक है। नीचे वाला भी किलोमीटर में, ठीक है। ये सब कुछ किलोमीटर में है, इसे समझाने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, जब बिल्ली ने 1 घंटे में 5 छलांगे लगाई 2-2 किलोमीटर की, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि 1 घंटे में बिल्ली 10 किलोमीटर गई। तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है बिल्ली।
अगर कुत्ते की बात की जाए तो भाई कुत्ता छलांग तो 4 लगा रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुत्ता कम जाएगा दूरी, कुत्ते की छलांग ज्यादा लंबी है। तो कुत्ते ने 5 किलोमीटर की छलांग लगी, तो 5 4 जा 20, यानी कि कुत्ता गया 5 और 10 और 5 15 और 5 20 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो यहाँ से अगर मैं इनकी स्पीड का रेशो जानना चाहूँ तो मैं जान सकता हूँ कि भाई जितने समय में ये 10 किलोमीटर जाती है उतने ही समय में ये 20 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ से इनकी स्पीड का रेशो हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। काटा पेटी करो 1:2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो स्पीड जो है किसके प्रोपोर्शन में होगी? डिस्टेंस कि जो इसने डिस्टेंस चला 10, इसने डिस्टेंस चला 20, और अगर टाइम बराबर लिया है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो हमेशा बराबर होता है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो हमने क्या देखा आगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, छठा है ना, हाँ, कि 3 छलांगे कुत्ते की, डॉग की 3 छलांग बिल्ली की 4 छलांगों के बराबर है। तो यहाँ से स्पीड का रेशो पता चला D/C 4/3, यानी कि जितनी देर में कुत्ता 4 जाता है उतनी देर में बिल्ली 3 डिस्टेंस कवर कर रही है। अब मुझे पता है कुत्ता टोटल 4 छलांग लगा रहा है उतने ही समय में, बट वो हर एक छलांग के साथ 4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली हर एक छलांग के साथ 3 डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अगर 3-3 के हिसाब से 5 छलांगों में इसने टोटल 15 डिस्टेंस कवर करा, और उतनी देर में कुत्ते ने 4 4 जा 16 डिस्टेंस कवर किया। तो क्वेश्चन में स्पीड का रेशो पूछा है, तो इसने जो ये 15 डिस्टेंस चला है वो उतने ही टाइम में चला है जितने टाइम में इसने 16 डिस्टेंस चला है। तो हमें पता है कि मैं क्या, अगर ये 15 किलोमीटर ले लूँ, भाई रेशो का मतलब कट जाएगा। और इन दोनों ने, इसने भी 1 घंटे में 15 किलोमीटर चला, इसने भी 16 किलोमीटर 1 घंटे में, तो इनकी स्पीड का रेशो क्या गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर टाइम बराबर लिया जा रहा है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट यही रेशो किसका आ जाता है? हमारा स्पीड का। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि ये क्या हो गया? स्पीड का रेशो। इसमें किसी को डाउट? अब इसी तरह से जब मैं पिछले क्वेश्चन पर आता हूँ, तो पिछला क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारा? थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन लगाइए सर, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड था, थर्ड नहीं फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से क्या कहना चाहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन? कह रहा था कि इस बार रैबिट का बता रखा है कि भाई 3 रैबिट्स हैं अलग अलग, और उनकी क्षमताओं के बारे में बात की गई है। A, B और C, ये 3 रैबिट अलग अलग हैं। इनकी एफिशिएंसी की बात कर रखी है। एक जितने समय में 7 छलांग लगाएगा उतनी देर में B वाला 8 लगाता है और C वाला 9 छलांग लगाता है। पर जो इनका डिस्टेंस कवर करने का जो तरीका है वो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि A के 4 स्टेप, जितना डिस्टेंस A 4 स्टेप में चलता है, A के 4 स्टेप बराबर हैं B के 5 स्टेप के, और ये बराबर हैं C के 6 स्टेप के। अगर मैं यहाँ से इनका रेशो निकालना चाहूँ A, B, C, ये किस किस रेशो में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इक्वल लगा हुआ है, तो हमें रेशो में बदलना आता है। रेशो B रेशो C। दो इक्वल का मतलब क्या है? इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई बराबर। यानी कि एक ऐसी वैल्यू मान लो जो 4 5 6 से पूरी तरह डिवाइड हुआ है, वो है 60, और तीनों को ही 60 बना दो। ये बात मैंने रेशो में बता रखी है, तो जिसको नहीं पता वो बेसिक से देख सकता है। इसे 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, इसे 60 बनाने के लिए 12 से, और इसे 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से। और चेक भी कर सकते हो, 15 × 4 60, 12 5 60, 10 6 60, और ये इक्वल का साइन, कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ से A की वैल्यू 15, B की 12, C की 10 आ गई। यानी कि ये 7 छलांग लगाता है पर एक छलांग में 15 दूरी जा रहा है, तो टोटल 15 के हिसाब से 105 डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये 12 × 96 डिस्टेंस कवर, और ये 10, ये 90 किलोमीटर। और यही हमारा क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशो, कि भाई एक सेम टाइम में ये इतना चल सकता है, ये इतना, ये इतना, और यही हमारा किसका रेशो आ गया? स्पीड का। आप काटा पीटी कर दो। क्यों? रेशो का मतलब होता है जितना कट सके उतना काट दीजिए। जब इसे काटूंगा तो 35 पर जाएगा, इसे काटूंगा 32 पर, और इसे काटूंगा 30 पर, और यही हमारा रेशो आ चुका है। देखिए बस, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ईमेल आईडी क्या? राहुल देशवाल स्टडी IQ फेसबुक पर लिखना, मैं मिल जाऊंगा वहीं पर, ठीक है।
और एक मैच डाउट विद राहुल सर, इस तरह से आप राहुल देसाल सर लिखोगे तब भी मेरा एक डाउट का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चलो कल से वो लगवा दिया करो पट्टी से। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन है जो आपको सभी बच्चों को खुद करना है। देखो जब तक आप खुद नहीं करोगे ना चीज़ों को, क्योंकि देखिए मैं तो आपको समझा रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ ना आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद करोगे। तो जल्दी से आपके सामने 5वां क्वेश्चन है और सभी बच्चों को करना है। ठीक है, तो जल्दी से 5th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो 5th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देखिए क्या कर रहा है। तो 5th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। देखिए मार्कर दे दो। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फिर से वही क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 बिल्लियां हैं, जितने समय में एक 5 छलांग जाती है, ABC लिख लेते हैं, ABC। जितनी देर में एक 5 छलांग लगाती है उतने समय में दूसरी 6, उतनी देर में तीसरी 7। तो इनकी एफिशिएंसी की क्षमता कि भाई ये 5 लगा लेगी, उतनी देर में 6, उतनी देर में 7, टाइम तो वही है। फिर उसके बाद आगे बता रखा है कि 5 स्टेप्स 5A बराबर है 6 स्टेप्स ऑफ B बराबर है 7 स्टेप्स ऑफ C। ठीक है, अब देखिए 5, 6 और 7 का, जब आप 5 ही दे रखे ना इसमें, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन है, हिंदी में भी सेम है। छः है यार यहाँ पे, तो इसे रखो। अच्छा हाँ सही है, वो मैंने ध्यान से देखा, वो नीचे। हाँ 6 स्टेप्स ऑफ A इक्वल्स टू 7 स्टेप्स ऑफ B इक्वल्स टू 8 स्टेप्स ऑफ C। ये अगली लाइन वाली, वो मैं ऊपर वाली लाइन पे चलेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से मैं A/B/C निकाल सकता हूं जैसे पिछले में निकाला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम 8 × 7 × 3 यही आएगा। अब ये देखिए यहां पर 6 इनमें दिख रहा है, हाँ तो 3 × 2 तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ गई 28। अगर आपको जल्दी से जल्दी इनकी ABC की वैल्यू निकालनी है, फिर से बताता हूँ कैसे। देखिए इनका एलसीएम ये है, मैंने इस तरह से क्यों लिखा, पूरा टोटल करके क्यों नहीं लिखा। देखो हम यहाँ से ये देखते हैं कि इसमें 6 छुपा हुआ दिख रहा है, सभी को 8 × 7 × 3 में बदलना है। तो आप देखोगे 3 × 8 का 2 मिलकर 6 बना रहा है, तो 8 में से 2 चलेगा, 4 बचे, 4 7 जा 28 यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर 7 ये रहा, तो 8 3 जा 24, B की वैल्यू 24। C के पास आए तो 8 यहाँ पर है, 7 × 3 21, यही रेशो आ गया ABC का। बस यही वैल्यू यहाँ पर लिख दी कि भाई जितनी देर में एक छलांग में A अगर 28 जाता है तो B जाता है 24 और C जाता है हमारा 21। स्पीड पूछे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 140 144 147, ये हमारा रेशो आ गया। ये आंसर है, आई कटेगा भी नहीं। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ भाई एडवांस मैथ बस 3 4 5 6 दिन और जा रहे हैं, फिर पूरी सीरीज लाऊंगा एडवांस मैथ की। चारों चैप्टर बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल ऐसे लेकर और फिर बिल्कुल हाई लेवल तक, जो हर एक कंडीशन का क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी क्वेश्चनों को करना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम अपने फिर से सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लगा दीजिए सर जल्दी से, ध्यान से पढ़िए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए भाई, सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या होगा। देखो यार जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहना क्या चाहता है, ABCD 4 फ्रेंड हैं। हुआ क्या, 4 दोस्त थे। तो कभी भी आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो चार एक दोस्त होते हैं, तो उसमें से एक आधा दोस्त होता है बहुत ज़्यादा होता है, ऊत सा होता है, यूँ कहता है कि बस होता है ना खिलाड़ी से एक आधा। तो उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी सा दोस्त था। ठीक है, उसने क्या करा, मैं कहानी बता देता हूँ इस क्वेश्चन की, जिससे आपको ये चीज़ें समझ आए। तो जो 4 दोस्त थे ना, ABCD दे रखे, हाँ, तो एक बहुत प्यारा सा दोस्त था इनमें से। तो इनको मिठाई आ रखी थी, क्या था, हाँ कुछ मिठाइयाँ रखी थी। जब दिवाली पर कोई दोस्त घर से आया होगा तो घर से ला के बहुत सारी मिठाई ले आया। तो भाई ये रखी मिठाई बहुत सारी। तो इनमें से
सबसे पहले वाला दोस्त इस कमरे में आया, इसे पता लग गया बेटा अगला लाया मिठाई। पर ये बहुत अच्छा दोस्त था, अच्छा मतलब समझदार होते नहीं कुछ समझदार। तो इसने पहले तो इसके 4 हिस्से करे, 1 2 3 4। क्वेश्चन समझा रहा हूँ फिर बताऊंगा कैसे आसानी से कर सकते हो। उन 4 हिस्सों में से ये खा गया 1 हिस्सा, और जो ये बचा हुआ हिस्सा था इसने कहा बस यही मिठाइयाँ थी। और जब ये आए तो फिर इनमें से एक आया, फिर एक आया, ए तो पहले से था यहाँ पे, खाली इसने बताया थोड़ी कि मैंने खा लिया है। अब इसने सोचा यार पता लग जाएगी, इसने क्या करा यही मिठाई है। फिर इन्होंने इसका 4 हिस्सा कर लिया, फिर जब इनका 4 हिस्सा कर लिया तो 2 हिस्से तो अपने अपने खा गए, फिर ये 2 हिस्से बचे बस। तो उसको भी फिर इनने एक जना और आया, फिर 4 कर लिए, फिर तीनों ने 3 हिस्से खा लिए, फिर एक ही जो हिस्सा बचा उसको आखिरी में 4 हिस्से करे और फिर 4 ने खा लिए। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि शुरुआत में ए ने कितनी मिठाई खाई, तो किस किसका आंसर आ गया जल्दी से बताइए। हाँ सही कह रहे हो, पूरी मिठाई तुमने निपटा दी। ऐसा एक आधा खिलाड़ी तुम्हें पक्का कभी ना कभी, पक्का क्या हर एक की क्लास में होते हैं एक आधे खिलाड़ी, ठीक है। तो और ऐसे बच्चे होने भी चाहिए, बहुत टैलेंटेड होते हैं, आगे जाके बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं, ठीक है। तो इतने तो हमारे को इस कॉलेज टाइम पर अगर हम ऐसी हरकतें नहीं करें तो फिर कब करेंगे, नहीं। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में ना इस तरह समझिए, टोटल 4 थी मिठाई, 4 हिस्से थे, उसमें से 1 हिस्सा उसने खा लिया, बचा कितना हिस्सा 3। भाई रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना। फिर आगे जितने हिस्से हुए फिर से 4, उसमें से 2 हिस्से खा लिए गए, फिर हिस्से 4 हुए, फिर उसमें से 3 खा लिए गए, और 4 हुए आखिरी में, 4 हुए, चारों ही खा लिए गए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा ही कट जाए, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से 4 में से 1 खा लिया 3 बचे, 4 में से 2 खा लिए 2 बचे, 4 में से 3 खा लिए 1 बचा। तो ये रेशो बना किस चीज का कि अगर शुरुआत में ए ने कितनी खाई होंगी कि आखिरी में उसके हिस्से में क्या आने वाला है। तो शुरुआत में कितनी खाई होंगी, तो 2 से इसे काटे, 2 2 जा 4, या फिर ऐसे इसको ऐसे कर लो 4 × 4 16 4 जा 64। यानी कि अगर उसने शुरुआत में 64 खाई होंगी तो एंड में 3 × 2 उसके हिस्से में 6 आई होंगी। और क्वेश्चन क्या भी तो रहा है, एंड में सभी के हिस्से में 6 आई हैं, यानी कि एंड में अगर एक हिस्से में 6 आई हैं तो शुरुआत में 64 खाई होंगी, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं अब, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, डेली मेरी 9:30 बजे वाली क्लास लो और 8:30 बजे वाली भी, और भाई सबको शेयर किया करो। क्योंकि देखो अगर तुम कम हो जाओगे तो फिर मैं इस क्लास को बंद ही करूँगा, और तो मुझे लगा यार बच्चे तो आ ही नहीं रहे, अब क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे बस यही कह सकता हूँ 9:30 बजे 9:30 पर करेक्ट आ जाया करो, और 8 बजे आ जाया करो। ज़्यादा आओगे तो ज़्यादा पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप देख रहे हो आजकल यूट्यूब पे हर कोई 30-30 मिनट की क्लास ले रहा है, ठीक है। तो क्यों खामा में ऐसे चाहते हो कि मैं, मतलब ये क्लास तो मेरी भी छोटी है बट इससे पहले वाली तो बड़ी होती है, ठीक है। बट मैं टाइम बढ़ा सकता हूँ, पर यार यूँ ही है कि अब आप ही कम आते हो तो आपकी जिज्ञासा नहीं अंदर से, समझ रहे हो। कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ बहुत सारे पढ़ें, मज़ा तो तभी है। तो थोड़ा सा सबको बताया करो जो भी आस पास में जा रहा है कि भाई पढ़ ले, कोई फ़ायदा नहीं, आप बैठ ले, ठीक है। 9:30 बजे आ जाए कर, रात में ऐसा तो है नहीं कुछ 9:30 बजे जा बच्चा यार रोटी राटी खाते साथ में पढ़ते रहेगा, नहीं। काट लोगे तब भी वही आंसर आएगा। लो यार रेशो काट लो, दो रेशो काट लो। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर रेशो कट रहा है, दो पहले क्या हो रहा था 4:3, फिर क्या हो रहा था 4:2, फिर क्या हो रहा था 4:1। तो 2 2 से 4 4 4 से 16 2 है 32, और ये क्या हो गया 2 1 जा 3 1 जा 3, ठीक है। यही था। आखिरी में कह रहा है 3 3 नहीं खा रहे, 6 6 खा रहे हैं, इससे 2 गुना आया था। तो शुरुआत में उसने 32 ना खाकर 2 गुना आया था 60 64 खाई होंगी, बस ये आंसर आ गया। मतलब आखिरी में हर किसी का हिस्सा 3 3 का नहीं है, 6 6 का है, यानी 2 गुना था। तो पहली बारी में भी हर किसी का हिस्सा 32 32 का नहीं रहा हुआ, 2 2 गुना 64 64, पर वो अपने हिस्से की तो 64 खा ही चुका था, और 64 64 उसने छोड़ दिए थे। अब आगे बात समझ, किसी को डाउट हो तो ना अरे नहीं कर रहा है यार बंद, तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, क्यों बंद करूंगा, मैं नहीं चाहता तुम सब पास हो जाओ यार अच्छे नंबरों से, ठीक है यार। ये लगा दो एक बार टेलीग्राम के लिए, तो टेंशन लो यार, क्लास ऐसे बंद थोड़ी करो तुम, पर फिर भी तुम शेयर कर दिया करो। तो दो ये वाला ग्रुप है राहुल देश, अरे इससे नीचे वाला टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल देशवाल स्टडी IQ, ठीक है। इस वाले ग्रुप में चले आना, यहाँ पर तुम्हें PDF वगैरह मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वगैरह, और मतलब यार क्यों इधर उधर घूमना, इस वाले ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, फायदा ही मिलेगा, ठीक है। यूँ तो है नहीं कि कुछ ये तुमसे उठा लेगा, एक ग्रुप ही तो है, इसमें ज्वाइन हो गए तो यहाँ पे PDF प्लेलिस्ट सब वहीं पे मिल जाएगी। मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि इससे आपका फायदा बहुत ज़्यादा, ये मेरे फायदे के लिए, मेरे फेसबुक पे जुड़ो, मुझे लगेगा इतने सारे और दोस्त हैं मेरे, ठीक है।
बट इसमें आप जुड़ोगे तो इससे क्या है कि आपका फायदा है, और यहाँ जुड़ जाओगे तो कल को इंस्पेक्टर वगैरह बनोगे तो मेरे लिंक में तो रहेंगे तेरे सारे इंस्पेक्टर, नहीं फ़ोन घुमा दे करूँगा या मैसेज कर दे करूँगा, काम हो जाएगा या नहीं। तो ओके स्टूडेंट, चलो लव यू और ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से मेहनत करते रहो, और जय हिंद जय भारत।